अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दरूद पाक पेश कर ले। पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फैज़ व बरकत के वास्ते एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, लाइक सद मुबारकबाद है तंजीम फ़ुरूग़े तालीमाते मुजद्दिद। अभी मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा सालेह आज़म साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया ने बेहतरीन इस्लाही खिताब फरमाया और मेरे बाद शहर व मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मद्दाहान रसूल, जिसमें हज़रत हसन नवाज साहब, हज़रत सकलैन वजाहत साहब, सद्दाम वहीदी साहब, जनाब मुमताज़ टंडवी साहब व दिगर और भी शोरा व मद्दाहान रसूल यके बाद दीगरे आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे और नातिया अशार सुनाकर आपके ईमान में जिला पैदा करेंगे और उसके बाद सलातो सलाम व दुआ पर महफिले पुरनूर का इख्तिताम होगा। थोड़ी देर के लिए आपका खादिम इरशाद रब्बानी आपके सामने हाजिर है। आप तमामी हजरात से दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो कुछ भी इस महफिल के अंदर बयान किया जाए अल्लाह ताला उस पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका करम है कि उसने हम सबको मुसलमान बनाया और इंसान बनाया। और आप इंसान बने, मुसलमान बने, ये उसका करम है। और आप अपने रब को याद करो ना करो, मगर वो आपको कभी नहीं भूलता है। आप रब को भूल जाते हैं, मगर उसका करम है वो आपको कभी, बोलो, वो आपको कभी नहीं भूलता। अच्छा बताओ, आपके पास कितने रब है? कितने रब है? बोलो। एक। कितने रब है? हम सबका एक रब है, एक अल्लाह है। हम सबका रब एक है, हम सबका अल्लाह एक है, क्योंकि हम कहते हैं वहदहू ला शरीक लहू, वहदहू ला शरीक लहू, वो अकेला है,
उसका कोई शरीक नहीं है। हम सबका रब एक है। और अल्लाह के कितने बंदे हैं? अल्लाह के कितने बंदे हैं? कह दो ना यार, बेशुमार। कितने बंदे हैं? बेशुमार। शुमार नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं। मगर देखो, उसके बेशुमार बंदे हैं और वो तमाम बंदों का अकेला रब है। मगर हम और आप एक रब को याद नहीं करते, मगर उसका करम देखो कि उसके इतने बंदे हैं मगर वो अपने सारे बंदों को याद रखता है। वो अपने सारे बंदों को याद रखता है। कोई बंदा कह सकता है कि मुझको रब ने खिलाया नहीं, मुझको रब ने पिलाया नहीं, मुझको रब ने पहनाया नहीं, मुझको रब ने अपनी नेमतें नहीं दी, मुझको रब ने बरकतें नहीं दी, मुझको रब ने कुछ अता नहीं किया। जो उस रब को मानता है वो भी इनकार नहीं कर सकता, जो नहीं मानता है वो भी इनकार नहीं कर सकता। तो वो रब इतना करीब है, हम उसे भूल जाते हैं मगर वो हमें कभी भी नहीं भूलता है। और जानते हो, आप रब को याद करो न करो मगर उसका करम इतना है कि वो आपको हमेशा याद करता है। बल्कि आपने बाद में याद किया है, आप नहीं थे, आपका वजूद भी नहीं था, तो भी रब ने आपको याद किया। मिसाल के तौर पर आपके घर में शादी पड़ी, मेहमान आए, तो बताओ पहले आपने याद किया मेहमानों को कि पहले मेहमान ने आपको याद किया? आपने मेहमान को उस वक्त याद किया कि जब आप शादी की लिस्ट तैयार कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लिस्ट बना रहे थे, हम लिख रहे थे फलां को दावत देनी है, फलां को देनी है, फलां को देनी है, फलां को देनी है। बोलो, उसको याद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? याद किए तभी तो नाम लिखे उसका, और उसे अभी खबर भी नहीं है कि मुझे दावत मिलनी है, फलां के यहाँ से फलां के यहाँ शादी है, उसे पता नहीं मगर आप उसे याद कर रहे हो। बताओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में पैदा किया, आप दुनिया में आए, आपने होश संभाला, आप अक्ल वाले हुए, शऊर वाले हुए, जब आपको पता चला कि मेरा कोई रब है जिसने मुझे पैदा किया है, मेरे माँ बाप को पैदा किया है, पूरी कायनात को पैदा किया है, जब आपने उसे जाना तब अपने रब को आपने याद किया। मगर जब अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्ते मैं अपने फला बंदे को अब दुनिया में पैदा करना चाहता हूँ, मैं उसे भेजना चाहता हूँ, मैं उसे दुनिया में तख्लीक करना चाहता हूँ, इंसानी शक्ल सूरत में जाहिर करना चाहता हूँ। बताओ, आप पैदा बाद में हुए, रब ने आपको याद पहले किया कि नहीं किया? तो ये उसका करम है। बंदे उसे भूलते हैं, वो बंदों को नहीं भूलता है। बंदे बाद में याद करते हैं, वो बंदों को पहले याद किया करता है। वो बंदों को पहले याद किया करता है। तो अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें याद किया और हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। मगर इंसान बने हो तो इंसान बन करके रहना, इंसान बने हो तो इंसान बन करके रहना। शैतान बनने की कोशिश, शैतान बनने की कोशिश न करना। मैं आपको बताऊं, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं और बुजुर्गान दीन ने, उलमा ने इरशाद फरमाया
कि औलिया अल्लाह की जमात में हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वही मकाम मर्तबा है जो फरिश्तों की जमात में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है। अब इसी से आप समझ जाओ हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े अल्लाह के वली है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। गौर करना, इंसानी बात आ गई है। गुजर रहे, एक कुत्ता सामने खड़ा था। कौन खड़ा था? बोलो। कुत्ता सामने खड़ा था। बायजीद बुस्तामी को देख करके कुत्ते ने कुछ कहा। बायजीद बुस्तामी को देख करके कुत्ते ने कुछ कहा। बायजीद बुस्तामी खड़े रहे। कुत्ता अपनी जबान में बोलता रहा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर बैठ गए और बैठ करके रोने लगे। बैठ गए और बैठकर रोने लगे। ये तमाम कैमरामैन भाइयों से गुजारिश है कि जरा अपनी महफिल को सजा करके रखो, बातचीत बंद करो। आपकी बात पर लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मुझे तो यही बड़ी तकलीफ है कमेटी वालों से और हर कमेटी वालों से। अगर आप लोगों का यही हाल रहा तो इंशाअल्लाह ताला फिर सारे चेहरे तो नजर आएंगे मगर रब्बानी का चेहरा नजर नहीं आएगा। क्योंकि ये जान लो कि ये जो आप लोग हरकतें कर रहे हो ना, ये वीडियोग्राफी, ये फोटो, ये सब का सब शरीयत इस्लामिया के अंदर सरासर हराम और नाजायज है। और जो भी उलमा वक्त और हालात के तहत इसे जायज बताते हैं, मैं उनकी बातों को नहीं मानता। हकीकत यही है कि वीडियोग्राफी, फोटो ये सब जायज नहीं है, नाजायज है, हराम है। इससे बचो। ये जो जलसों की वीडियोग्राफी बनाई जाती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हराम काम होता है और इसका पूरा गुनाह हर शख्स पर है और साथ ही साथ कमेटी वालों पर अलग से सारे शख्स के बराबर है, क्योंकि ये इसका इंतजाम करते हैं। और लोगों की तवज्जो इधर से हट करके उस तरफ हो जाया करती है। और ये ना समझना कि स्टेज के सामने ये लगा है तो ये हलाल है, नहीं है। ये जायज है, नहीं है। हराम है तो हराम है, नाजायज है तो नाजायज है। चाहे हम हो चाहे कोई और हो, ये गुनाह हो रहा है तो गुनाह हो रहा है। इसको जायज कभी मत समझना। जो जायज कहते हैं उनकी दलीलें जो भी हो, मगर मैं उसे नहीं तस्लीम करता। ये नाजायज है। ना जाने से क्या हो गया है लोगों को, जितने भी जलसे जुलूस होते हैं सबके अंदर आजकल वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है और सब बैठ करके इसको करते कराते हैं। हराम है, हराम है, हराम है। शरीयत का जो मसला है वो मैं बता दे रहा हूं। शामिल इसके अंदर मैं भी हूं, मगर मैं ये जान लो कि मैं इसको जायज नहीं मानता। जो हक बात है वो मैं कह के जा रहा हूं। इसकी क्या जरूरत है जैसे करने? मुझे ये बता दो और साबित कर दो कि इसकी कोई जरूरत है। कल क़यामत के दिन मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला जो सजा देगा उनके गुनाहों की वजह से, उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे सख्त अज़ाब होगा वो दुनिया में तस्वीर बनाने और बनवाने वाले के लिए होगा। सबसे सख्त अज़ाब दुनिया में तस्वीर बनाने और बनवाने के लिए वाले के लिए होगा। अल्लाह ताला उससे कहेगा कि जो तूने दुनिया में तस्वीर बनवाई या बनाई उसमें जान डाल, उसमें जान डाल। बोलो, अल्लाह के सिवा दुनिया के अंदर किसी में ताकत है जान डालना या जान लेना? मौत हयात का मालिक कौन है? मौत हयात का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है।
अल्लाह तबारक व तआला फोटो में भी जान डाल देता है। दुनिया कागज पर फोटो बनाती है, अल्लाह किसी पर फोटो बनाता है? पानी पर। पानी पर आज तक कोई फोटो बनाया है? मगर अल्लाह कौन है जो पानी पर फोटो बनाता है? और ऐसा फोटो बनाता है अल्लाह ताला कि पूरे इस मजलिस के अंदर कई सौ लोग हैं। बताओ किसी की फोटो किसी के फोटो से मिल रही है? नहीं मिल रही है ना। अरे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को देख रही है मियाँ तो अपने हाथ के अंगूठे में देखो। अल्लाह की कुदरत देख रही है तो कहाँ देखो? अपने हाथ के अंगूठे में देखो। चेहरा तो आपको मिलता हुआ नजर आ जाएगा। कहते ना ये देखो इसका चेहरा फला शख्स से बहुत ज्यादा मिलता है। बेटे का चेहरा बाप से, माँ से, दादा से, नाना से, दादी से, नानी से, मामू से, चाचा से, फूफी से, खाला से मुशाबहत करता हुआ मिल जाएगा। मगर बाप हो या बेटा हो या दादा हो या पोता हो या माँ हो, किसी के भी अंगूठे का निशान एक दूसरे के अंगूठे से मिलता हुआ नजर नहीं आ सकता है। यही वजह है कि अब्बा के मोबाइल को बेटा न खोल सके, बेटे के मोबाइल को अब्बा न खोल सके। जब तक कि बेटा खोल करके न दे बाप इस्तेमाल कर सकता है? और जब तक बाप अपने मोबाइल को खोल करके न दे बेटा इस्तेमाल कर सकता है? ये किसका कमाल है? आप कहते हो ये कंपनी का कमाल है? नहीं, ये कंपनी वाले का कमाल नहीं है। ये मेरे रब की कुदरत है कि मेरे रब ने कंपनी के अंदर बनाने वाले को वो दिमाग दिया, उसने वो बना दिया। मगर वो कुंडलियों में जो निशान है, जो डिजाइन है, वो मेरे रब का बनाया है। बहुत अच्छे। वो इंसान का बनाया नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये पसंद नहीं फरमाता कि तस्वीर बनाना ये मेरा काम है, मेरे काम को बंदे करें। अब बंदे करेंगे तो वो बंदे से कहेगा मैं तो तस्वीर बनाता भी था और उस तस्वीर में जिंदगी भी डाल देता था, रूह भी डाल देता था। तूने वो काम किया है तो तू भी रूह डाल करके दिखा दे। इंसान के अंदर ये कुदरत नहीं है कि वो रूह डाल सके। लिहाजा ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अपनी चंद रोजा जिंदगी की यादगार बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। तो मैं कह रहा था हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से जा रहे थे, कुत्ता मिला, कुत्ते से कुछ बातें हुई, हजरत बैठ गए, बैठ करके रोने लगे। मुरीदों ने कहा सरकार रो क्यों रहे? बायजीद बुस्तामी ने कहा इस कुत्ते ने बात ही ऐसी कर दी है कि मैं रो रहा हूं। इस कुत्ते ने बात ही ऐसी कर दी है कि मैं रो रहा हूं। अच्छा यहां पर रुक करके बताओ, शहर बनारस के रहने वालों, इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप में है कोई जो ये कह दे कि मैं कुत्ते की बोली जानता हूं? है कोई? अरे कुत्ते की बोली तो छोड़ो, आप कोई बंगाली इंसान आ जाए तो उसकी बोली नहीं समझ सकते हो। कोई बिहारी पेवर आ जाए तो उसकी बोली नहीं समझ सकते हो। गुजराती आ जाए तो उसकी नहीं समझ सकते हो। महाराष्ट्रियन आ जाए तो उसकी नहीं समझ सकते हो। कर्नाटकी आ जाए तो उसकी नहीं समझ सकते हो। कटक वाला आ जाए उसकी नहीं समझ सकते। मलयालम वाला आ जाए उसकी नहीं समझ सकते। पंजाबी आ जाए उसकी नहीं समझ सकते। अरे दूसरे मुल्क की तो छोड़ो, अपने मुल्क के रहने वाले इंसान की बोली नहीं समझ सकते हो, जानवर की समझने की कहां से बात करोगे? मगर अल्लाह का वली वो होता है, अल्लाह उसे वो शानो अज़मत अता फरमाता है। इंसान तो इंसान है, वो जानवरों की बोली भी समझ लेते हैं। तो जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों के इल्म का और समझ का ये आलम है, तो मदीने वाले के इल्म का आलम क्या होगा, उनके समझ का। सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। उनके इल्म का, उनके समझ का
मतलब ये है कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंट भी आता है, सरकार उसकी भी फरियाद सुनते हैं। हिरन भी आए, सरकार उसकी भी फरियाद सुने। मधुबंधी आए, वो सरकार से बात करे, सरकार उसकी भी सुनते हैं। बल्कि यूं कह लो आज तक शहर मदीना शरीफ के अंदर पूरी कायनात से जिस जबान का बोलने वाला, जिस मुल्क का रहने वाला, जिस खित्ते का रहने वाला शहर मदीना जाता है और मेरे रसूल पाक को अपनी जबान में सलाम करता है, कलाम करता है, मुस्तफा जाने रहमत सबकी सुनते भी है, समझते भी है और सरकार उसे पूरा भी फरमाया। बेशक बेशक हक है। गुजराती जाए, बंगाली जाए, अमेरिकन जाए, अफ्रीकन जाए, ऑस्ट्रेलियन जाए, अरबियन जाए, एशिया का रहने वाला जाए, किसी भी इलाके का जाने वाला जाए, अपनी जबान में कहता है या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो। मेरे रसूल उसकी बोली को समझते भी है, सुनते भी है और जवाब भी अता फरमाते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छूट जाने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। मुरीदों ने कहा सरकार क्यों रो रहे हैं? कहा इसने बात ही ऐसी कह दी है। कहा क्या कहा? हजरत ने कहा इस कुत्ते ने मुझसे कहा ऐ बायज़ीद तुझसे एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दे करके जा। मैंने कहा बोल क्या सवाल है? कहा बायज़ीद ये बताओ तुम्हारी कौन सी नेकी थी कि अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया और मैंने कौन सी खता की थी कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया? अल्लाह अल्लाह। ये सवाल है और सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपसे कोई पूछ ले तुम्हारी कौन सी नेकी थी कि तुमको ये मकाम मिल गया, ये मर्तबा मिल गया, ये अजमत मिल गई, आप बताओगे ना कि मैंने फला काम किया था तो अल्लाह ताला ने उसी की बदौलत मुझे ये अता कर दिया। मैंने पूछा हाफिज सुल्तान साहब आप हाफिज कुरान कैसे बन गए? कि अल्लाह का करम था, मेरे माँ बाप की दुआ थी। पता चला रब के करम से और माँ बाप की दुआ की बरकत से ये हाफिज कुरान बन गए। मैंने कहा अल्लामा साले आजम साहब आप आलिम दीन कैसे बन गए? कहा उस्ताद की मेहनत, माँ बाप की दुआ, अल्लाह का करम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, मैं आलिम दीन बन गया। पता चल गया ये आलिम दीन बने खुद से नहीं, माँ बाप की दुआ, उस्ताद की मेहनत और अल्लाह का करम, रसूल पाक का सदका, ये आलिम दीन बन गए। वजह इन्होंने बता दी। उसी तरह से कुत्ते ने कहा बायज़ीद अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, मुझे कुत्ता बनाया, तेरी नेकी क्या थी? मेरा जुर्म क्या था? भाई सबको तो अल्लाह ही ने ना बनाया है, सबको अल्लाह ने बनाया, फिर आपने क्या किया है कि अल्लाह ने आपको इंसान बना दिया? जानवर ने कौन सी खता की है कि अल्लाह ने उसे जानवर बना दिया? वो कहने लगा बायज़ीद मुझे बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। वलियों की दास्तानें पढ़ो ना, उनकी तारीख पढ़ो, बड़ी नुक्ते की बातें मिला करती हैं वलियों की जिंदगी से, आप गौर करो इसके ऊपर। कहा बायज़ीद तेरी नेकी क्या है कि तू इंसान बन गया? मेरा जुर्म क्या है? मैं कुत्ता बन गया। हजरत बायज़ीद बुस्तामी खामोश रहे। कुत्ते ने कहा बायज़ीद सुन, मैं जवाब देता हूँ, न तेरी कोई नेकी है न मेरा कोई जुर्म है, ये रब का फैसला है। तुझे इंसान बना दिया, मुझे कुत्ता बना दिया, मगर ऐ बायज़ीद इंसान बन करके रहना, तकब्बुर और घमंड करके शैतान कभी ना, तकब्बुर और घमंड करके शैतान कभी ना बनना। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान ही बनकर के रहना।
आज हमारे माशरे के अंदर नजर तो इंसान सब आते हैं, मगर इंसान के भेष में, इंसान की शक्ल में, इंसानी लबादे में उनकी फिक्र शैतानी है, उनकी सोच शैतानी है, उनका ख्याल शैतानी है, उनका किरदार शैतानी है, उनकी सुबह शाम शैतानी है। ऐ लोगों, अल्लाह ने इंसान बनाया है, इंसान बन करके रहो। तकब्बुर और घमंड हरगिज हरगिज न करो। अल्लाह ने आपको आला बनाया है तो ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने किसी को अदना बनाया है तो ये भी अल्लाह की मर्जी है। किसी को अमीर बनाया ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। कोई गरीब बना है ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। कोई आला नस्ल में पैदा हुआ ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। कोई जमीन नस्ल में पैदा हुआ ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। कोई दुकान में बैठता है ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। कोई उस दुकान में नौकर बनकर के जिंदगी गुजारता है ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। कोई इंसान वो होता है जो मालिक बनकर के जिंदगी गुजारता है ये भी अल्लाह ही की अता है। कोई मजदूर बनकर के जिंदगी गुजारता है ये भी अल्लाह की अता है। तो जब बनाया सबको अल्लाह ने है तो फिर आपको फख्र किस बात पर, घमंड क्यों है, तकब्बुर क्यों है? तकब्बुर ना करो, घमंड ना करो। और किस चीज पर घमंड करते हो, किस चीज पर तकब्बुर करते हो? हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रास्ते से जा रहे थे। एक जवान अमीर ज़ादा उधर से चला रहा था। दोनों करीब से गुजरे, कंधे से कंधा टकरा गया। और जब कंधे से कंधा टकराया ना, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। कभी किसी रास्ते से गुजरो, उधर से वो भी जल्दी में, आप भी जल्दी में, देखा नहीं, निगाहें ना मिल पाई, टकराव हो जाता है। गाड़ी गाड़ी में कभी टक्कर लग जाती है, आदमी आदमी में भी कभी टक्कर हो जाता है। तो अच्छे लोगों की निशानी ये होती है कि दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा पड़ते हैं और दोनों की जबान से निकलता है कोई बात नहीं, गलती हो गई, वो इधर वो इधर। ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक अच्छा निकल जाता है, एक बदमाश निकल जाता है। अच्छा कहता है अरे भाई कोई बात नहीं, मगर वो कहता है अरे कैसे कोई बात नहीं, तूने धक्का क्यों दिया, देख के नहीं चलता है, आंखें नहीं है। अभी अगर देखा होता तो धक्का क्यों दिया होता, नहीं देखा था तभी तो धक्का लग गया। मगर वो कहता नहीं, देख के नहीं चलता, धक्का क्यों दिया। अगर कमजोर है तो वो शरीफ को भी गुस्सा आता है, 4 थप्पड़ मारता है। कह रहा है कि मैं भाई भाई कह रहा हूं फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर बेचारा मुस्कुराने वाला शरीफ और कमजोर होता है तो वो बदमाश गाली भी देता है, 4 थप्पड़ उसे भी मार देता है। और कभी कभी दोनों तरफ गर्म तार मिल जाता है तो वो भी गाली बकता है, वो भी गाली बकता है, वो भी अपनी औकात दिखाता है, वो भी औकात दिखाता है। पता चलता है वो जबरदस्त लड़ाई होती है कि आखिर में लड़ाई छुड़ाने के लिए 4 लोगों को आना पड़ जाता है। तो ऐसा होता है ना। तो हजरत इमाम गजाली जा रहे थे, अमीर ज़ादे से टक्कर हो गई। और जब टक्कर हुई ना तो मुड़ा पीछे और कहने लगा हजरत इमाम गजाली से, मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूं? हजरत ने कहा बहुत अच्छे से पहचानता हूं तुझको, बहुत अच्छे से। उसका मतलब यह था कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब उनको कुछ कह दो तो वो कहते मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं। मेरा ताल्लुकात जो है ना थाने पर है। मेरा अब्बा जो है ना विधायक के बगल में बैठता है। ये नहीं बताता है कि बगल में बैठ करके उसका जूता साफ करता है, कि उसका पैसा गिनता है, कि उसकी चमचागिरी करता है। ये नहीं बताता है, बस खाली कहता है बगल में बैठता है। बगल में बैठ के क्या करता है ये भी तो बता। मेरा अब्बा बगल में बैठता है, मेरे बाप की पकड़ फला पार्टी के अंदर ऊपर तक है,
मुझे नहीं पहचानता। इस तरीके के जुमले बोल करके लोग धोस जमाना चाहते हैं कमजोरों के ऊपर, शरीफों के ऊपर। इमाम गजाली से टक्कर लगी, वो कहने लगा अमीर ज़ादा मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ? इमाम गजाली वक्त के वली कामिल, हुज्जतुल इस्लाम, अल्लाह के नेक बंदे, कुरान और हदीस के इल्म वाले, इरशाद फरमाया बेटा मैं तुझे बहुत अच्छे से पहचानता हूँ कि तेरी इब्तिदा एक मर्द औरत के शर्मगाह से हुई है और तेरी इंतहा ये है कि मर कर के कब्र में जाएगा और कीड़े मकोड़े खा करके तुझे खत्म।